आप क्या पढ़ते हो क्या नहीं पढ़ते हो इससे फर्क नहीं पड़ता है। आपका रिजल्ट क्या आया इससे बहुत सारे लोगों को फर्क पड़ता है। आपसे कोई नहीं, अभी कोई नहीं पूछेगा बेटा पढ़ाई किया, ये चीज याद किया, कितना चैप्टर खत्म किया, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो सब लोग पूछेगा तुम्हारा क्या रिजल्ट आया। और उस समय अगर बोलोगे कि सेकंड डिवीजन आया तो लोग मजाक उड़ाएंगे, गुलछर्रे उड़ाएंगे, अरे तुम पर तो हंसेंगे ही तुम्हारे बाप। देखिए आप लोगों के लिए कुछ लाइनें जो शायद आप लोगों को बेहतरीन लगे। जिंदगी में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है वह कभी चर्चित नहीं हुआ। जिंदगी हो या व्हाट्सएप, जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। आप कुछ भी नहीं हो, आप क्या पढ़ते हो क्या नहीं पढ़ते हो इससे फर्क नहीं पड़ता है। आपका रिजल्ट क्या आया इससे बहुत सारे लोगों को फर्क पड़ता है। आपसे कोई नहीं, अभी कोई नहीं पूछेगा बेटा पढ़ाई किया, ये चीज याद किया, कितना चैप्टर खत्म किया, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो सब लोग पूछेगा तुम्हारा क्या रिजल्ट आया। और उस समय अगर बोलोगे कि सेकंड डिवीजन आया तो लोग मजाक उड़ाएंगे, गुलछर्रे उड़ाएंगे, अरे तुम पर तो हंसेंगे ही तुम्हारे बाप पर भी हंसेंगे। और तुमसे ज्यादा बेइज्जती उस समय आपका नहीं बल्कि आपके पिताजी का होगा जब लोग कहेंगे कि फलानमा के बेटा फेल कर गया, फलानमा का बेटा सेकंड डिवीजन आया। और उस बाप का सीना चौड़ा हो जाएगा जब उसके बाप के नाम के आगे उसका बेटा का नाम जुड़ेगा और बोला जाएगा कि फलानमा के बेटा टॉप कर गया। तो समझ जाओ कि क्या अंतर है दोनों में, क्या अंतर है। दोनों बाप ही है, दोनों बेटा ही है, लेकिन एक शर्म के मारे अपना मुड़ी नहीं ऊपर उठा रहा है और एक गर्व के मारे अपना मुड़ी नीचे नहीं झुका रहा है। सोच लीजिए, उस पल को याद करिए। आपके पढ़ाने के लिए आपके माँ, उस पल को याद करिए। आपके पढ़ाने के लिए आपके माँ बाप कितना कष्ट करते हैं। अपने बदन पर कपड़ा नया नहीं लेते होंगे लेकिन आपको नया कपड़ा लेकर के देते होंगे, आपको किताब लेकर के देते होंगे कि बेटा हमारा पढ़ेगा, जब पढ़ जाएगा तो कितना कपड़ा खरीदा जाएगा। उस चीज को जरा ध्यान से समझिए आप, ठीक है ना, उस चीज को जरा ध्यान से समझिए। क्योंकि हम खुद एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, एक मीडियम परिवार से बिलोंग करते हैं और हम बड़े खुशनसीब हैं, हम बड़े खुशनसीब हैं कि हमारा परिवार, हम बड़े खुशनसीब हैं कि हमारा जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। बड़े खुशनसीब हैं क्योंकि जो गरीब होते हैं उनके पास मौका होता है अमीर बनने का, कुछ करके दिखाने का। लेकिन जो अमीर होते हैं उनके पास से मौका नहीं होता है, वो तो खुद अमीर है, उनके पास से मौका नहीं होता है कि कुछ करके दिखाएं, अमीर बन के दिखाएं। लेकिन हमारे पास है मौका कि हम अमीर बन के दिखा सकते हैं। कहा जाता है कि गरीब होना बुरी बात नहीं है, एक गरीब परिवार में जन्म लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीबी में मर जाना बुरी बात है। ध्यान से समझिएगा, बहुत बड़ा और बहुत गहरा लाइन है कि गरीबी में जन्म लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीबी में मर जाना बुरी बात है। अगर आप गरीब हो, गरीबी में जन्म लिए हो तो संघर्ष करो और वहां तक पहुंचो जहां तक एक अमीर आदमी भी नहीं पहुंच सकता है। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। कुछ काम ऐसा करो कि तुम्हारा नाम हो जाए और नाम ऐसा करो कि तुम्हारा नाम सुनते ही तुम्हारा काम हो जाए। कितना बड़ा लाइन है। कुछ काम ऐसा करो कि तुम्हारा नाम हो जाए और तुम्हारा नाम ऐसा हो जाए कि तुम्हारा नाम सुनते ही तुम्हारा काम हो जाए। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा नाम ही तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन होगा। कुछ ऐसा काम करो। एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो क्या उससे भी खराब स्थिति में हो तुम? उससे अच्छी स्थिति में हो और उससे ज्यादा ऊपर जा सकते हो। ठीक है ना। आज तक कभी किसी मंत्री का बेटा, किसी विधायक का बेटा, किसी मुख्यमंत्री का बेटा, किसी प्रधानमंत्री का बेटा, किसी बिजनेसमैन का बेटा टॉपर नहीं बना है। इतिहास गवाह है, इतिहास उठा करके देख लो। अपवाद में मिल जाएगा एक आध, ठीक है ना।
जब भी कोई टॉपर बना है तो एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक ठेला चलाने वाला का बेटा, एक रिक्शा चलाने वाले के बेटा, एक सब्जी बेचने वाले का बेटा, बेटा हो या बेटी हो, ठीक है ना। तो इतिहास गवाह है, जो गरीब परिवार में जन्म लिया है वो वह संघर्ष करता है। तो इसलिए अगर गरीब हो तो अपने आप को कोसो मत कि हम गरीब हैं। उस तरीके से मेहनत करो, उस तरीके से संघर्ष करो कि गरीबी में मरना ना पड़े। हमारे परिवार जो अभी कष्ट कर रहे हैं वो कष्ट से हम उन्हें ऊपर कर दें। ध्यान रखिएगा, हर एक परिवार में एक ऐसा आदमी जन्म जरूर लेता है जो अपने परिवार को अपने गरीबी से दूर करता है। हर एक परिवार में एक ऐसा लड़का होता है जो अपने परिवार को गरीबी से दूर करता है। समझ गए ना। तो गरीब परिवार में जन्म लेना बुरी बात नहीं है, गरीबी में मर जाना बुरी बात है। इसलिए संघर्ष करो। हम भी एक गरीब परिवार में जन्म लिए थे, हम भी एक गरीब परिवार में जन्म लिए थे, बहुत गरीब परिवार में जन्म लिए थे, लेकिन क्या गरीबी में ही मर जाए? नहीं, संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं कि गरीबी में न मरना पड़े। हमारे परिवार ने जो कष्ट सहा है वह कष्ट उन्हें जिंदगी भर न सहना पड़े। जो कष्ट हमारे परिवार ने सहा है वो वही कष्ट हमें न सहना पड़े, इसलिए मेहनत करो। ठीक है ना, इसलिए मेहनत करो। और ध्यान रखना, चाहे लड़का हो या लड़की, फर्क कुछ नहीं है। आज के इस अत्याधुनिक दौर में फर्क कुछ नहीं है। जो काम लड़के नहीं कर रहे हैं वो लड़कियां करके दिखा रही है। आप लोग बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो, बिहार बोर्ड का इतिहास उठाकर देख लो पिछले 3-4 साल का। लड़के टॉपर नहीं बन रहे हैं बल्कि लड़कियां टॉपर बन रही है। तो लड़के आखिर इतने पीछे क्यों जा रहे हैं? लड़के इतने पीछे क्यों जा रहे हैं? इसका सबसे प्रमुख कारण है मेहनत। लड़कियां जितना मेहनत कर रही है लड़के उतना मेहनत नहीं कर रहे हैं। और एक बात ध्यान रखना, चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, लड़कियां जो भी काम करती है बड़े मन से करती है। और इसलिए यही नतीजा है, यही उसका परिणाम है कि बिहार बोर्ड का 3-4 साल पिछला रिजल्ट आप लोग उठा करके देख लीजिए, टॉपर लड़कियां ही हैं। टॉप 1 में, टॉप 2 में, टॉप 3 में तक, यहां तक कि टॉप 10 में 7-7 लड़कियां हैं, सिर्फ 3 लड़के हैं। लड़के क्या हैं भाई? लड़के तो लड़कियों के पीछे दीवाने हैं, लड़के तो लड़कियों के पीछे हैं। क्या इससे कुछ काम चल जाएगा? अरे वो तुम उसके पीछे पड़े रह जाओगे और वो तुम्हारे पीछे कभी पलट करके नहीं झांकेगी, क्योंकि उसे कहीं और जाना है। ठीक है ना, उसे मंजिल प्राप्त करना है। इसलिए अपने आप पर भरोसा रखो। हम तो एक बार ही बता दिए, अगर जिंदगी जीने के लिए आए हो तो लड़कियों के पीछे भाग लो। जिंदगी अगर जीने के लिए आए हो तो लड़कियों के पीछे भाग लो। लड़कों को बोल रहे हैं, और लड़कियां भी, अगर जिंदगी जीने के लिए आए हो तो लड़कों के पीछे भाग लो। ठीक है ना। अगर जीतने के लिए आए हो तो अकेले काफी हैं। शेर शिकार पर अकेले जाता है, उसे झुंड की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वह जानता है कि हम राजा हैं। वह जानता है कि हम राजा हैं। हमें शिकार खुद करना आता है, हमें किसी के साथ की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। और साथ कोई कितना देर तक देगा? ज्यादा देर तक नहीं देगा। इसलिए शिकारी हो तो शिकार पर खुद निकलो। ठीक है ना। देखिए, किस्मत लिफ्ट की तरह होता है बाबू। कभी लिफ्ट पर आप लोग चढ़े होंगे, बीच में क्या होता है कि अगर लाइन कट गया, कनेक्शन चला गया तो लिफ्ट बीच में ही फंस जाता है। तो किस्मत जो है ना वह लिफ्ट की तरह होता है, कभी भी बीच में फंसा देगा। लेकिन मेहनत सीढ़ी की तरह होता है। जो व्यक्ति लिफ्ट में न चढ़ करके सीढ़ियों से ऊपर जाना चाहता है, वह जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा देर होगा, थोड़ा सा लेट होगा, लेकिन इसका 100% गारंटी है कि वह छत पर पहुंचेगा, वह मंजिल तक पहुंचेगा। लेकिन जो लिफ्ट से जा रहा है, इसका कोई गारंटी नहीं है कि वह ऊपर पहुंच ही जाएगा। हो सकता है कि लिफ्ट बीच में खराब हो जाए। तो इसलिए किस्मत पर नहीं बल्कि अपने मेहनत पर भरोसा रखो। मेहनत से सब कुछ होता है भाई, मेहनत से सब कुछ होता है। अगर पानी से नहाते हो तो सिर्फ अपना लिबास बदल सकते हो। अगर पानी से नहाते हो
तो सिर्फ लिबास बदल सकते हो, लेकिन अगर पसीने से नहाते हो तो इतिहास बदल सकते हो।